खौफनाक हादसों से जुड़ा हुआ एक हादसा फिर ले आई हूँ मैं आप लोगों के सामने, जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर के ऊपर घटी हुई रियल घटना है और जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। टनल का नाम सुनते ही आप लोगों के अंदर भी डर आ जाता होगा, क्योंकि टनल एक ऐसी चीज़ है जहाँ हमारी ट्रेन या फिर हमारी मेट्रो घुसती है तो अंधेरा ही अंधेरा चारों तरफ हो जाता है। ऐसा लगता है कि बाजू वाला भी कोई भूत खड़ा है या कोई शैतान खड़ा है। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो ना ही दिखाई देती हैं और ना ही आपको पता चलता है कि हमारे साथ खड़ी हैं या हमारे साथ बैठी हैं। अकेले में अगर ये वीडियो देख रहे हो तो लाइट ज़रूर जला लेना, क्योंकि डर आपको ज़रूर लगने वाला है। और ऐसी घटना जो मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ घट चुकी है, जो मैं आज यहाँ पे आप लोगों को बताने जा रही हूँ, शायद उसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं। मेरा दोस्त गया हुआ था एक ट्रिप पर, जिसकी उसको बहुत ज़्यादा घूमने का शौक था। तो जब वो गया हुआ था अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ शिमला की तरफ गया हुआ था, तो उसने सोचा क्यों ना हम शिमला में ट्रिप करने चलें। तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शिमला गया हुआ था और उसकी गर्लफ्रेंड जो थी वो बहुत ही लकी थी, क्योंकि उसे उसके जैसा बॉयफ्रेंड मिला उसकी लाइफ में। इतनी खुश गर्लफ्रेंड जो कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरी गर्लफ्रेंड इतनी लकी होगी। और जब वो लोग ट्रिप के लिए गए तो उनके साथ जो हादसा घटा उसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जब मैंने उनकी घटना सुनी तो मेरे भी खड़े हो गए। तो हुआ कुछ यूँ था उनके साथ कि जैसे ही वो ट्रिप के लिए गए थे शिमला, तो फर्स्ट डे जिस दिन उनकी टिकट हुई थी उस दिन वो लोग चल दिए थे। और फिर उसके बाद में उन्होंने अपनी पैकिंग वगैरह करी, क्योंकि उनके घर पे सब पता था उनके रिलेशन के बारे में। तो सारे फैमिली मेम्बर्स ने हंस हंस के उनको विदा किया। लेकिन उनके साथ रास्ते में ऐसी घटना घट जाएगी उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा, ना ही कभी आप लोग भी सोच सकते हैं कि ऐसी घटना आपके साथ भी घट जाएगी। टनल नंबर 33 का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो कि शिमला के आगे रास्ते में पड़ती है, जहाँ पे पहले ही बहुत सारी भूतिया घटनाएं घट चुकी हैं। ये हादसा भी उससे ही जुड़ा है जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ घटी थी। तो ये बात है शिमला की, जिस टाइम पे वो लोग अपनी ट्रिप के लिए गए हुए थे। थोड़ा ठंडों का टाइम था, क्योंकि ठंडों के टाइम में वहाँ पे काफ़ी इन्जॉयमेंट मिलता है। और फिर वो लोग गए हुए थे, वो लोग ट्रेन में अपना सफ़र अच्छे से तय कर रहे थे। और फिर उनको अचानक से क्या होता है कि उसके बॉयफ्रेंड की थोड़ी तबीयत सी ख़राब होने लगती है। तो उसकी गर्लफ्रेंड इनकार करती है कि चलो रहने देते हैं, कि आज नहीं जाते, किसी और दिन चलेंगे हम घूमने। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि नहीं, अब चल रहे हैं, क्योंकि अब पैकिंग वगैरह हो गई है और टिकट वगैरह हो गई हैं, तो चल देते हैं। आखिर ऐसी कौन सी शक्तियाँ थी जो उन्हें जाने से रोक रही थी, या फिर ऐसी कुछ बुरी चीज़ें थी जो उसे जाने से रोक रही थी। ये चीज़ तो खैर उसके ऊपर ही वाला ही जाने कि ऐसी क्या चीज़ थी जो उसे जाने से रोक रही थी, या फिर उसे जाने के लिए कह रही थी कि तू जा। क्योंकि गर्लफ्रेंड मना कर रही थी और बॉयफ्रेंड कह रहा था कि नहीं अब चलेंगे, पैकिंग हो गई है तो चलो। तबीयत अचानक से ख़राब हो जाना ऐसे ही नहीं ख़राब हुई होगी, उसके पीछे कोई रीज़न रहा होगा। तो जब वो लोग अपनी ट्रिप के लिए चल दिए थे दोनों, अपने मतलब कि अपने डेज़ को एंजॉय करने के लिए, तो उनके साथ घटनाएं घटने लगी धीरे धीरे। जब उन्होंने पहली बार ट्रेन में अपना कदम रखा तो अचानक लड़के के सर में चक्कर आ जाते हैं और वो वहाँ पे बेहोश होने लगता है। तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है मैंने मना किया था ना कि हम आज नहीं चल रहे, आप फिर भी नहीं माने। लेकिन वो कहता है कि कोई बात नहीं, शायद वीकनेस है, क्योंकि मॉर्निंग से उसने कुछ खाया नहीं था, खुशी के चक्कर में कुछ खाना ही भूल गया था। तो उसके बाद में वो लोग अपनी ट्रेन में उसमें चढ़ जाते हैं ट्रेन में, और अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। चलते चलते रास्ते में काफ़ी टनल्स पड़ती हैं, लेकिन उनको अब तक ऐसा डर नहीं लगा था कि जैसे कोई डर का माहौल हो, क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आराम से एक दूसरे के गले से हक करके बैठ जाते हैं। और फिर उनको डर भी नहीं लगता है कि हमारे साथ कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, उन्हें दूसरे से मतलब ही नहीं होता है। अचानक होता क्या है कि बॉयफ्रेंड के सामने वाली सीट पर एक लड़की बैठी हुई होती है और वो उसको देख रही होती है। उसकी गर्लफ्रेंड को थोड़ा जेलस फील होता है कि ये क्यों देख रही है मेरे बॉयफ्रेंड को देखती है, भी बताती हूँ मैं सही। तो वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है तुम इधर की साइड आके बैठो और फेस इधर टर्न कर लो अपना। तो वो कहता है कि ठीक है जी, आपकी मर्ज़ी, जैसा आप बोलो। वो टर्न फेस कर लेता है अपना। फिर उसके बाद में वो लड़की जो होती है वो उस लड़की को देख रही होती है। तो वो लड़की कहती है शायद ये लड़की पागल ही है, इसकी आइज़ ख़राब है, क्योंकि ये सामने ही देखे जा रही है, ना पलक झपक रही है ना कुछ भी। तो वो उसको इग्नोर करके अपनी बातों में मस्त हो जाती है। अपने बॉयफ्रेंड से कहती है भूख लगी है, चलो कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। तो ट्रेन में उनके पास मैगी आ जाती है, वो मैगी खा लेते हैं। उसके लगभग आधे घंटे बाद वो लोग चलते रहते हैं, लेकिन वो लड़की की कंटिन्यूस उसकी आंखों में देख रही होती है। पता नहीं ऐसा
कौन सा उस पर जादू कर रही होती है जो कि उसको अट्रैक्ट कर रहा था कि वो उसकी तरफ देखे। तो लड़की जो होती है वो उसकी तरफ देखने लगती है और पता नहीं देखते देखते वो लड़की उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। मानो ऐसा लगता है जैसे कि उस लड़की ने उस पर क्या ही जादू कर दिया है कि अब बस उसको देखना ही गवारा हो रहा था कि अब मैं इस लड़की को देखूंगी और उसको ही देखती रहूंगी जब तक मेरा सफ़र रहेगा। तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि क्या हो गया तुम्हें, ऐसे क्यों देख रही हो। तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रही हो उसे तुम। तो वो एकदम हिल के कहती है कि नहीं तो मैं क्यों देख रही हूँ, मैं तो नहीं देख रही। तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है तुम अभी जस्ट उस लड़की को देख रही थी एंड तुम्हें याद नहीं है कि तुम देख रही थी। तो वो कहती है कि नहीं यार मैं क्यों देखूंगी, मैं तो नहीं देख रही थी, मेरा क्या मतलब इस लड़की से। तो वो ऐसे करके इस बात को इग्नोर कर देती है। इस बात को इग्नोर करके जैसे ही वो अपने आगे के लिए निकलते हैं तो वो लड़की फिर कंटिन्यूस उसको देख रही होती है और फिर उसकी अपनी आंखों से उसकी आंखों में ऐसा जादू करती है और उससे बोलती है क्या तुम मेरा घर देखना चाहोगी। जी हाँ, वही टनल नंबर 33 के हादसे की बात है। ये जो हादसा टनल नंबर 33 में कई लोगों के साथ घट चुका है और कई लोगों के साथ ऐसी घटना घट चुकी है उस टनल में जो कि बहुत ज़्यादा खौफनाक और डरावनी थी। तो वो लड़की उसकी बातों में आ जाती है और वो बोलती है हाँ मैं देखना चाहती हूँ। अचानक उस लड़की की आंखें लाल होती चली जाती हैं जो उसके सामने बैठी थी और उसकी गर्लफ्रेंड की आंखें भी साथ में लाल होती चली जाती हैं और उसका बॉयफ्रेंड देख हैरान हो जाता है उन दोनों को। और इतने ही देखते देखते वो अपनी गर्लफ्रेंड को फिर झटका मारता है कि क्या हो गया। उसकी गर्लफ्रेंड इस बार इतने गुस्से में थी उसके एकदम ऐसे फेंक के मारती है उसे और दूर कर देती है। वो कहती है कि हट यहाँ से, मुझे इसके साथ जाना है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है क्या हो गया इसको, पागल हो गई है क्या। इतने ही वो दूसरी वाली सीट से जाके अपने मतलब वहाँ के पड़ोसी को बुला के लेकर आता है कि जो उसके पास में बैठा हुआ होता है पैसेंजर। तो उसको बोलता है कि देखना मेरी गर्लफ्रेंड को क्या हो गया है, प्लीज़ कुछ बताओ क्या हो गया है इसको। तो वो कहते हैं कि कुछ भी तो नहीं हुआ है, नॉर्मल है, क्योंकि उन लोगों को वो नॉर्मल दिख रही थी एंड लिटरली उसके बॉयफ्रेंड को जो उसका रूप दिख रहा था वो सिर्फ उसके बॉयफ्रेंड को ही दिख रहा था और बाकी पैसेंजर्स को उसका वो रूप नॉर्मल दिख रहा था। अब उसका बॉयफ्रेंड हक्का बक्का हो जाता है, कहता है कि क्या बात कर रहे हो तुम्हें मेरी ये गर्लफ्रेंड की आइज़ नहीं दिख रही हैं, हंसते हुए नहीं दिख रही है, अजीब चेहरे में हंस रही है ये। तो वो पैसेंजर्स कहते हैं लगता है पागल है। वो सोचते हैं शायद इसने ड्रंक वगैरह कर रखी है या फिर भांग वगैरह पी रखी है, अफीम वगैरह ले रखे हैं। तो वो उसको ऐसे ऐसे करके चले जाते हैं कि शायद पागल है, पता नहीं क्या है। अब इतना कह करके अब उसका बॉयफ्रेंड एकदम बेहोश सा होने लगता है कि मैं क्या करूं, उसे कुछ समझ नहीं आता है। देखते देखते टनल आ जाता है, टनल नंबर 33। तो वो जो ऐसे ही लड़की उसके साथ उस लड़की के साथ चल देती है और टनल में जाके वो खिड़की के पास जाके खड़ी हो जाती है गेट के पास और वहाँ से कूदने के लिए करती है। इतने ही वहाँ से जैसे ही वो कूदने के लिए करती है इतने ही वहाँ से एक पैसेंजर उठकर आता है, उस लड़की का हाथ पकड़कर अंदर खींच लेता है क्योंकि उस पैसेंजर्स को दिव्य शक्ति दिखती थी और उस दिव्य शक्ति के द्वारा उसने उस गर्लफ्रेंड में वो चीज़ देखी जो एक इंसान के अंदर रूहानी ताकत होती है। तो जैसे ही वो उसकी गर्लफ्रेंड को खींचता है उसकी गर्लफ्रेंड अजीब तरीके से हंस रही होती है, फेस पे भी मार्क्स आ जाते हैं जैसे 90-20 मूवी में एक उस हीरोइन के आ जाते हैं। और जैसे ही देखते देखते वो पैसेंजर उसको खींचता है एंड देन कुछ बोलता है, उसकी गर्लफ्रेंड शांत हो जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है क्या आपको ये दिखाई दे रहा था जो मुझे दिखाई दे रहा था। तो वो पैसेंजर बोलता है हाँ ऐसा काफ़ी बार हो चुका है इस टनल में और मैं इस टनल से अक्सर आता जाता हूँ, लेकिन ऐसे काफ़ी हादसे हो चुके हैं जिनको मैं महसूस कर सकता हूँ कि किस इंसान के अंदर उस आत्मा ने वास कर लिया है। तो वो लड़का बोलता है आखिर वो चीज़ क्या है जो ऐसा करती है। तो वो पैसेंजर बताता है उस टनल 33 की घटना जो वहाँ पे घटी हुई थी। तो वो बताता है कि यहाँ पे कई साल पहले एक छोटा बच्चा जो था सफ़र करते टाइम ट्रेन से कूद गया था, जिसकी वजह से उसकी आत्मा इस टनल में ही घूमती रहती है और रंग रूप बदल बदल कर हर पैसेंजर के सामने आती है कि मुझे मेरे घर ले चलो। अब वो उसकी आत्मा जो है वो सिर्फ एक ठिकाना ढूंढ रही होती है कि मुझे किसी का शरीर मिल जाए, मैं उस शरीर में बैठकर चला जाऊं।
और उस लड़के की मौत के कारण उसकी माँ भी पागल हो जाती है और उस घर में ही सुसाइड कर लेती है। और वो लड़का चाहता है कि किसी की बॉडी के अंदर मेरी आत्मा चली जाए और ताकि मैं अपने घर तक पहुंच जाऊं। तो वो पैसेंजर उन दोनों को इस हादसे के बारे में बताता है और वो दोनों बहुत डर जाते हैं। वो कहते हैं कि अब हम वापस कैसे जाएंगे। तो पैसेंजर बोलता है, सिंपल बात है, अगर तुम्हारे सामने कोई बैठा है तुम उसकी निगाह में ना निगाह मिलाओ, और अगर बैठा है तो उससे बोल दो भाई आप यहाँ से उठ जाओ, हम आपके साथ अनकंफर्टेबल हैं। तो वो वहाँ से उठ जाएगा। बस इतना बोलना है आपको, और आपको बोलना है कि क्या है, आप हम आपके साथ नहीं जा सकते, आप उठ जाइए यहाँ से। इतना बोलना है बस आपको, और कुछ नहीं करना है। तो दोनों अपनी ट्रिप पे पहुंच जाते हैं हंसी खुशी, और लौटते टाइम भी वो चीज़ एकदम दोहराते हैं जो उसको पैसेंजर बताता है, और फिर वो अपने घर पहुंच जाते हैं। और ये हादसा लड़की नहीं भूल पाई और ना लड़का भूल पाया। उसके बाद में वो कभी उधर की साइड गए ही नहीं घूमने के लिए, लगा लो। तो ये सब्सक्राइबर की रियल स्टोरी आपको कैसी लगी और आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी है तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मेंशन करके बता देना, क्योंकि मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन करी हुई है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि टनल नंबर 33 में ऐसी घटना काफ़ी घट चुकी हैं।